सर्दी शिद्दत अख्तियार करती जा रही है लेकिन बारिश नहीं हो रही। इसी तरह गर्मी भी शिद्दत अख्तियार कर जाती है लेकिन बारिश नहीं होती। जब हमें बारिश की ज़रूरत होती है तब बारिश नहीं होती, और जब बारिश की ज़रूरत नहीं होती तब बारिशें शुरू हो जाती हैं। इसकी क्या वजह है? ये सिर्फ मौसमी हालात नहीं होते, इसके पीछे भी एक ऐसी वजह मौजूद है जिसको हमने जानने की कभी कोशिश नहीं की। तो आइए आज हम उस हकीकत को जानते हैं कि असल वजह क्या है जिसकी वजह से बारिशें नहीं होती। आपने सुना होगा अपने वालिदैन से या दादा दादी से कि वो जब बात बताते हैं अपने वक्त की तो तब वो कहते हैं कि सर्दियों में 10-10, 15-15 दिन लगातार बारिश चलती रहती थी। इसी तरह गर्मियों में भी सावन का महीना बारिशों में गुजर जाता था। लेकिन क्या आपने नोट किया कि आजकल सर्दियां पूरे का पूरा दिसंबर और जनवरी का महीना भी गुजर जाता है लेकिन बारिश उस तरह से नहीं होती। इसकी क्या वजह है? इसकी 4 वजूहात हैं जो हमारे सामने मौजूद हैं। उन 4 वजूहात को जानने के लिए वीडियो को पूरा देखिए ताकि आप भी जान सके कि बारिशें क्यों नहीं हो रही, और इन 4 चीज़ों के मुताबिक अगर हम अमल करते हैं तो बारिशें होंगी और वक्त पर होंगी, जो कि हमारी सेहत के लिए और फसलों के लिए ज़रूरी होगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल इकरा स्पीक्स नाउ। बारिशें ना होने की वजह पर आज हम 4 वजह ऐसी जो है वो बयान करेंगे और सीखेंगे कि हमें उन 4 वजूहात पर कैसे उसका हल जो है हमें कैसे मिलेगा, और उस पर अमल करके हम भी मौसमी बारिशें आज के दौर में कैसे अल्लाह से हासिल कर सकते हैं। तो उसकी सबसे पहली वजह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब लोग ज़कात को रोक लेंगे, यानी लोग ज़कात अदा नहीं करेंगे, तब अल्लाह ताला बारिशों को रोक लेंगे। तो ज़कात का अदा न करना ये बारिशों के ना होने की वजह है, यानी कहत सालियों की वजह है। फिर बीमारियां और स्मोक तो आएंगी जब ज़कात ही अदा नहीं करेंगे, अपने माल में से अल्लाह के नाम का हिस्सा ही नहीं निकालेंगे। तो ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, कोई आज की आम बात नहीं है। तो ज़कात की अदायगी करने लग जाए तो इंशाअल्लाह वक्त पर बारिशें होंगी। दूसरे नंबर पर जो वजह है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब नाप तोल में कमी होने लगे, जब नाप तोल यानी खरीदो फरोख्त में जो है बेइंसाफ तरीके से, नाइंसाफी वाले तरीके से उसको तोला जाएगा, दूसरे के साथ उस तरह के लेन देन के मामलात किए जाएंगे, तो तब भी अल्लाह ताला बारिशें रोक लेगा और जालिम हुक्मरानों को मुसल्लत कर देगा। तो ये भी वजह देख लें कि आजकल हर कोई अपने पैसे के पीछे भाग रहा है, अपनी चीज़ें सेल करने के पीछे भाग रहा है। कभी किसी ने अपनी चीज़ का ऐप नहीं बताया। अपनी चीज़ों को मिक्स करके सेल कर देना, नाप तोल में कमी का शिकार हो जाना, ये इसकी सबसे बड़ी वजह है जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज से कितने 100 साल पहले बता दिया। आज आप देखिए कि कितने ऑनलाइन ऐसे काम हैं, ऑनलाइन शॉपिंग ज़्यादा हो रही है जिसमें चीज़ दिखाई और जाती है और बेची और जाती है, रेट होता और है जबकि और अंदाज से लिख कर बता दिया जाता है और लोग उसी तरह उसको ले लेते हैं। तो नाप तोल में कमी का शिकार ये भी बारिशों के और जालिम हुक्मरानों के मुसल्लत होने की वजह बनता है। तीसरे नंबर पर हम देखते हैं, तीसरी बड़ी वजह यह है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब लोग अल्लाह के फैसलों के खिलाफ फैसले करने लगे, यानी अल्लाह ने जो फैसले और हुक्म करार दिए हैं कुरान मजीद में या अहादीस में, उसके मुताबिक फैसले नहीं हो रहे। आज देखिए कि हमारे मुल्क, सिर्फ अपने मुल्क में भी देख लीजिए तो कितने ऐसे फैसले हैं, कितनी ऐसी अदालतें हैं जिनमें रोज़ाना फैसले कुरान और सुन्नत के मुताबिक किए जा रहे हो। तो आपको पता चलेगा कि शायद ही कोई फैसले ऐसे हैं जो अल्लाह के कुरान को खोलकर किए जाते हैं, जबकि कई ऐसे फैसले मौजूद हैं जो कुरान और सुन्नत के खिलाफ हो रही हैं। तो फिर कहना कि बारिशें क्यों नहीं हो रही, जालिम हुक्मरान क्यों है, महंगाई क्यों बढ़ रही है, बेबरकती क्यों बढ़ रही है। चौथी बड़ी वजह जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाई है वो है इज्तिमाई गुनाह करना, यानी गुनाहों के इज्तिमाई इकट्ठे होकर गुनाह किए जा रहे हैं। बहुत सारे ऐसे गुनाह होंगे, करेंगे तो इनफरादी तौर पे हर इंसान खुद गुनाह करता है, लेकिन दूसरे लोग भी इसमें शरीक हो जाएंगे। तो कई ऐसे गुनाह हैं जो कि पूरे के पूरे मुसलमान या पूरी की पूरी उम्मत समझ ले, पूरे के पूरे शहर समझ ले, उसका शिकार हो रहे हैं। तन्हाई का गुनाह सबसे सख्त तरीन गुनाह है और हर बंदा उसमें मुलव्वस है, तो इज्तिमाई गुनाह हुआ। सूद जो है वो इज्तिमाई गुनाह बनता चला जा रहा है, हर इंसान जो है इस गुनाह में मुलव्वस है। इसी तरह कई ऐसे गुनाह हैं जो इज्तिमाई तौर पर यानी कसरत में किए जा रहे हैं। तो
تو یہ اس کی چوتھی بڑی وجہ ہے، اور استغفار کا نہ کرنا یہ اس کی سب سے بڑی وجہ ہے۔ تو اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ ہم بھی اللہ کی رحمت کو پالیں، بے موسمی بارشوں سے بچ جائیں، اس طرح کی بیماریوں، خشک سردی سے اور تپش والی گرمی سے بچ جائیں، تو ان 4 وجوہات پر غور کر لیجئے۔ ان 4 چیزوں کو درست کر لیں تو انشاءاللہ ہم بھی اپنے اللہ کی رحمت کو پا سکتے ہیں۔